कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा मेरे बच्चे। मैं जल्द ही सब कुछ ठीक करूंगा। विश्वास करो अपने कान्हा के ऊपर। जो भी हो रहा है ना तुम्हारे जीवन में, जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं ना, उन सबको ठीक करूंगा, सबको सही राह पे लेके आऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं था ना, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। अब तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा और ना ही मैं होने दूंगा। भरोसा रखना, विश्वास रखना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, किसी के भी कहने पर ना इधर उधर उपाय करना, ये करना, इस बाबा के पास जाना, उस बाबा के पास जाना, ऐसे करना वैसे करना, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, सब ढोंग है। तो वहाँ सावधान रहो। तुम कितने पैसों को अपने उजाड़ चुके हो यहाँ पर, है ना? तो किसी की बातों में आके मत जाया करो। वहाँ कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, सिर्फ ढोंग है, सिर्फ और सिर्फ ढोंग। वहाँ मत जाया करो। सिर्फ मुझसे प्रार्थना करो, उस ऊपर वाले से प्रार्थना करो। सब कुछ करने वाला वही है, ब्रह्मांड नायक वही है। सब कुछ वही संभालेगा। जिसने जन्म दिया है ना, वो सब कुछ करता है मेरे बच्चे। सारे हालात भी वही सही करता है। समझो मेरी बात को। किसी के पास मत जाओ, कहीं मत भटको, किसी की बात मत सुनो। सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ पकड़े रहो, उनके चरण पकड़े रहो। और जो उस ऊपर वाले के चरण पकड़ लेता है ना एक बार, फिर वो ऊपर वाला अपने बच्चे की लाज हमेशा रखता है। उसको कभी छोड़ता नहीं, कभी नहीं। सिर्फ एक ही बार उनके चरण पकड़ लोगे ना, तो ज़िंदगी भर वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ज़िंदगी भर क्या, वो तुम्हारा यहाँ पर भी और वहाँ पर भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। और अपने बच्चों की शादी की चिंता क्यों करते हो इतनी? मत किया करो। शादी हो जाएगी, इस साल के अंत तक शादी हो जाएगी, मत परेशान रहो। सब कुछ हो जाएगा। यूँ हड़बड़ाहट में काम करोगे तो उल्टे सीधे काम हो जाएंगे। तो आराम से, सब कुछ आराम से हो जाएगा, चिंता मत करो। दुनिया की बातों में मत आओ कि दुनिया तुमसे क्या कहती है। बस ये सोचो कि तुम्हारे संजोग कब हैं। तुम्हारा जीवन साथी मैं तुम्हें दूंगा ना, सही समय तो आने दो ना। और सुनो, तुम जिस तरीके से मेरी पाठ पूजा करते हो ना, मुझे स्वीकार है। चाहे तुम बेवक्त करो, वक्त पर करो, या जैसे मर्जी करो, या तुम ज़मीन पर बैठ के करो, कुर्सी पर बैठ के करो, कहीं पर भी करो ना, जैसे मर्जी करो, मुझे तुम्हारी पूजा स्वीकार है। मुझे नहीं सुनना किसी के बारे में, मुझे नहीं जानना किसी का, और ना ही तुम किसी और का सुनोगे। क्योंकि देखो, सब मेरे बच्चों का अलग अलग तरीका है। ना गलत तुम हो और ना गलत वो है। बस मुझे सबके प्रेम और सबके भाव चाहिए होते हैं। जो सबके अलग अलग तरीके हैं ना, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे प्रेम और भाव चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए अपने बच्चों से। अगर वो तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा तरीका गलत है ना, तो तुम उसमें सुधार करने की कोशिश मत करो, परेशान करने की कोशिश मत करो अपने आप को, और ना ही अपने शरीर को कष्ट दो। अपनी आत्मा को तड़पा कर मेरी पूजा करना, ये कहाँ की समझदारी है? बोलो। अपने शरीर को कभी कष्ट मत देना। तुम जैसे मन से मेरी पूजा पाठ करोगे ना, मुझे वैसा स्वीकार है। मेरे और मेरे भक्त के बीच में कोई भी आए ना, ये तुम्हारे कृष्ण को गवारा बिल्कुल नहीं है। तुम जैसे हो बस वैसे रहो। किसी के भी लिए बदलने की ज़रूरत नहीं, किसी को दिखाने के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे रहो। समझ गए ना? और जो मेरे बच्चे ज़्यादा ना फ़ोन पर बात करते हैं ना, फ़ोन का काम करते हैं ना, तो वो कोशिश किया करो कि कम से कम फ़ोन का इस्तेमाल कर सके। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे फ़ोन पे बात करने से ना सबसे ज़्यादा तुम्हारे सर में दर्द होता है। तुम जानते हो ना कि कितनी दिक्कत होती है तुम्हें। बाद में तुम्हारा सर दुखता है ना, तो कम से कम बात करो ना। जितना हो सके उतना कम करो। तुम जिस इंसान को तोहफ़ा देना चाहते हो ना, वो इंसान ना पैसों को प्यार नहीं करता, उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता, और तोहफ़ा कितना कीमती है ना, वो भी मायने नहीं रखता। उसके लिए मायने रखता है तुम्हारा प्यार और तुम्हारे भाव। अगर तुम प्यार से उसे एक पौधा भी दोगे ना, उसे प्यार से अगर कुछ ऐसा भी दोगे ना कि अपने हाथ से कुछ बना कर दोगे, कुछ अच्छा सा, या फिर कुछ अच्छा सा तोहफ़ा जो बहुत प्यारा सा हो, छोटा सा ही क्यों ना हो, तो उसे वो बहुत भाएगा मेरे बच्चे। वो कीमत को नहीं देखता, वो तुम्हारे भाव को देखता है, और वो उसे पाकर ना बहुत खुश हो जाएगा। तो अगर उसके लिए कोई तोहफ़ा चुन रहे हो, तो ऐसा चुनो जो बहुत छोटा सा हो, प्यारा सा हो। चाहे वो एक किताब ही क्यों ना हो, चाहे वो ग्रंथ ही क्यों ना हो, चाहे वो रामायण ही क्यों ना हो, चाहे वो भागवत गीता ही क्यों ना हो, अगर वो पढ़ता है तो उसे वो भी देना। क्योंकि उसकी ज़िंदगी संवर सकती है अगर उसने पढ़ना शुरू कर दिया ना उसे,
तो शायद उसकी ज़िंदगी में भी सुधार आ सकता है। तो तुम अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसा ज़रूर करना। और मेरी कृपा तो हमेशा है तुम पर, हमेशा ही है। और एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, कुछ फ़ैसलों को ना गुस्से में आकर नहीं, शांति से लिया जाता है, बिल्कुल शांति से। तुम गुस्से में आ जाते हो और इतना गुस्से में आते हो कि सारे फ़ैसलों को उल्टा सीधा लेते हो, वो गलत है मेरे बच्चे। हमेशा इंसान को ना शांति से ही फ़ैसले लेने चाहिए। गुस्से में आकर ना कभी भी कोई भी फ़ैसला मत लिया करो, कभी मत लिया करो, क्योंकि अक्सर गुस्से में लिए गए फ़ैसले हमेशा गलत ही होते हैं। समझ रहे हो ना? और सुनो, हर बार तुमने अपने परिवार की मन की है, हर बार तुमने अपने रिश्तेदारों की मन की है, हर बार तुमने अपने मित्रों की मन की है, लेकिन इस बार बारी है कि तुम अपने मन की करो। तुमने सबकी सुनी है ना, सबकी सुन सुनकर तुमने सारा कुछ किया, लेकिन अब तुम अपने मन की सुनोगे। कब सुनोगे अपने मन की? सबकी सुनते रहते हो, ऐसा करो वैसा करो, और वैसा ही करते भी हो तुम, लेकिन कब अपने मन की सुनोगे? कब अपने आप को खुशी दोगे? कब अपनी आत्मा को खुश करोगे? तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, जानते हो? तुम्हारी आत्मा अगर ना खुश है ना, तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है कि तुम्हें उसे खुश करना है, तुम्हारी आत्मा को। तो वो करो जो तुम्हें पसंद है, उस चीज़ में जाओ जहाँ तुम्हें रुचि है मेरे बच्चे, वो चीज़ें करो ना, जिससे तुम्हारी अंतर आत्मा भी खुश हो सके, समझे? और कुछ मेरे बच्चों के पास में वक्त नहीं होता कि वो मेरी पूजा पाठ कर सके या कुछ कर सके, तो सुनो ना, जब तुम सुबह सुबह भागकर दफ्तर जाते हो ना, तो रास्ते में मेरा नाम जाप कर लिया करो। चलते फिरते तुम वैसे ही मेरा नाम जाप करोगे ना, तो वही तुम्हारी पूजा हो जाएगी, क्योंकि उस नाम में ही सब कुछ है मेरे बच्चे। जब तुम कृष्ण कृष्ण करते हो ना, राधा कृष्ण करते हो, तो उसमें ही सब कुछ है। और जब तुम्हें कोई मिलता है ना, चाहे कोई अजनबी मिले, चाहे कोई जान पहचान वाला मिले ना, तो उससे राधे राधे ज़रूर किया करो। राधे राधे में ही ना सब कुछ समाया हुआ है मेरे बच्चे, सब कुछ। तुम जानते हो, राधे माँ जो है ना, वो बरसाने वाली माँ है। वो बरसाती है, वो कृपा बरसाती है, वो दौलत बरसाती है, वो प्यार बरसाती है, वो सुख समृद्धि बरसाती है अपने बच्चों पर। वो बहुत ममता भरी है। और जहाँ राधा है ना, वहाँ कृष्ण तो अपने आप विराजित हो ही जाते हैं। तो राधे माँ को पुकार लिया करो, उनकी गोद में बैठो। वो तुम्हें ना ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं होने देंगी, कभी तुम्हें कांटे नहीं चुभने देंगी, क्योंकि उनकी गोद में जो बैठ गया ना एक बार, ज़िंदगी भर वो उनका हो गया, उनका बच्चा बन गया। और वो अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं करेंगी, कभी ज़िंदगी में दुखी नहीं होने देंगी। सुनो, मानता हूँ कि तुम्हारी परिस्थिति अभी ख़राब है और बहुत सारे लोगों ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। तुम्हें लगता है ना कि कृष्ण, इस वक्त में सबने मेरा हाथ छोड़ दिया, लेकिन सुनो ना, इस वक्त में ही तुम्हें बताना था मुझे असली चेहरे, तुम्हारे कौन से असली चेहरे तुम्हारे अपने हैं और कौन से पराए हैं ना, वो ऐसे ही वक्त में तो मालूम पड़ता है ना। खुशी में सुख में तो हर कोई शामिल रहता है, लेकिन अगर कोई दुख में तुम्हारे साथ खड़ा है ना, तो वही तुम्हारे असली अपने हैं मेरे बच्चे। और इन्हीं सब चीज़ों से मुझे तुम्हें रूबरू कराना था, दिखाना था कि कौन से लोग तुम्हारे हैं और कौन से लोग पराए हैं। जिन लोगों को तुम समझते थे ना कि वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, देखो ना, तुम्हारा बुरा वक्त आते ही ना वो यहाँ से निकल लिए, चले गए तुम्हारे पास से। तो ऐसे लोगों का क्यों तुम उम्मीद रखते थे? तो ऐसे लोगों को हटाना था मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में ना गिनती चुनती के 4 या 5 लोग हो, लेकिन वो 4-5 लोग तुमसे बहुत प्यार करने वाले हो। ऐसे लोगों को मैं तुम्हारे आसपास रखने वाला हूँ और बाकी सबको ना तुम्हारी ज़िंदगी से हटाने वाला हूँ, समझ गए ना? और रही परेशानी की बात, हालात की बात, तो वो हालात मैं ठीक कर दूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस मेरे भरोसे हो ना, तो बस सब कुछ मुझ पर समर्पित कर दो, सब कुछ, सब ठीक कर दूंगा मैं, और वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और हर किसी के आगे ना अपनी बातें मत बोला करो, मत कहा करो, क्योंकि तुमसे हर कोई सुन तो लेता है तुम्हारी बातों को, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाया जाता है। तो अपने तक ही रखा करो, या फिर अपने प्रियजनों से कहा करो बस, जो तुम्हारे अपने हैं। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।